Hello friends, very good morning to all of you. Today I will teach you subject GK of standard 6. So let us start. Okay friends, I will start your unit number 5. Okay, and chapter number 47, types of literature. Okay, so in the type of literature, what will be studied? We study about the different type of books. Okay, like drama book, poetry book, etc. So यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए, यू कैन सी दैट. सो इसके ऊपर से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है. आई मीन कि कौन से बुक और कौन से एक्ट से रिलेटेड है. सो फर्स्ट इज it generally compares dialogue between characters and usually aims at dramatic theoretically performance rather than reading. मतलब कि इसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि एक ऐसा एक्ट है कि जिसमें आपको डायलॉग सुनने को मिलते हैं एंड एक स्टोरी तो होती ही है उसमें, नो डाउट, बट उसको रीडिंग नहीं करते, उसको साथ साथ में इस तरह से परफॉर्म करते हैं अलग अलग कैरेक्टर वाइज की उसको हम इजीली समझ सके. सो व्हाट इज इट? इज अ ड्रामा. नेक्स्ट वन इज इट कैन बी डिफाइंड एज अ composition written in words. It relies heavily on imagery, phrases, word choice and metaphor. तो it is poetry. अब इसमें क्या दिया है आपको कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहे जाने का एक्ट है, वो किस में होता है? पोएट्री में. मतलब कि जो कविताएं होती है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन उसका जो मोरल होता है वो बहुत ही अच्छा और ज्यादा निकलता है. नेक्स्ट वन इज इट इज अ लिटरेरी genre of fictional prose narrative that tends to be more concise and to the point than longer words and fiction such as novels. मतलब कि एक ऐसी बुक कि जिसमें टू द पॉइंट, मतलब कि डायरेक्ट टू जो मतलब कि जो स्टोरी का मोरल है वही उसमें बताया है, पॉइंट टू पॉइंट उसमें लिखा हुआ होता है. तो वैसी कौन सी बुक होती है? शॉर्ट स्टोरीज कभी कभार आप पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें डायरेक्ट बात की, मतलब कि जो भी उसका मोरल होता है वो डायरेक्टली शो किया हुआ होता है. नेक्स्ट वन इज इट इज अ लॉन्ग रिटर्न फिक्शनल प्रोज नैरेटिव. इट टिपिकल रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर एंड एक्शन विथ सच डिग्री ऑफ रियलिज्म. तो इसमें क्या होता है? नॉवेल में वर्ड टू वर्ड तो लिखा ही होता है, लेकिन हर एक वर्ड का साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिखा होता है. लेकिन ये नॉवेल लिखनी बहुत ही टिपिकल होती है. ठीक है, एक टाइप से आप डायलॉग राइटिंग कर सकते हो, पोएट्री बना सकते हो, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज बना सकते हो, बट नॉवेल हर किसी के बनाने की बात नहीं है, हर कोई नहीं बना सकता. ठीक है. It is the fifth one is it is typically a short episode, traditional historicized narrative performed in conversational mode, reflecting the representation of folk belief and collective expressions. So it is legend. ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ लिटरेचर थे, बुक्स जो होती है उसके टाइप्स थे. नेक्स्ट वन लेसन इज 48, चैप्टर नंबर बुक्स एंड ऑथर्स. यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की बुक्स दी हुई है, उसके सामने ऑथर्स के नेम आपको लिखने हैं. सो फर्स्ट है डेथ एंड आफ्टर, सो इज एनी बेसेंट. सेकेंड इज आनंद मठ, बंकिम चंद्र. सत्य प्रकाश, स्वामी विवेकानंद. द जीनियस इन योर चाइल्ड, so it is शकुंतला देवी. द लाइफ डिवाइन, तो अरबिंदो घोष. सिक्स्थ इज द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, तो सरोजिनी नायडू.
द रेवेन्यू स्टैम्प, तो अमृता प्रीतम। ओके, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, अरुंधति रॉय। द कंपनी ऑफ वुमन, तो खुशवंत सिंह। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। एंड लास्ट वन इज पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र हम बहुत छोटे थे तब स्टोरीज जो पढ़ते थे ना पंचतंत्र की, वो पंचतंत्र। ओके, नाउ लेसन नंबर चैप्टर नंबर 49 इज एनिमल आइडम्स। व्हाट इज एनिमल आइडम्स? तो इसमें होता है कि आइडम्स मतलब कि मुहावरे, जो हम प्राणियों, जो पशुओं के नाम पे से हम जो मुहावरे बनाते हैं ना, वो एनिमल आइडम्स। यहाँ पे उसमें आपको आइडम्स दिए हो, उसका मतलब दिया है। ठीक है, फर्स्ट है अ वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। उसका मतलब है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी गुड बट रियली इज बैड। इसका मतलब होता है कि जो पर्सन, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जो दिखावे में अच्छा दिखाते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही बुरे होते हैं। तो वुल्फ इन शिप्स क्लोथ्स। ठीक है, तो थ्रो वुल्फ इन शिप्स। अब जैसे कि वुल्फ होता है, तो वुल्फ कैसा होता है? अंदर से गंदे मन का होता है कि किसी के भी मुंह से निवाला छीन लेता है या किसी का बुरा चाहता है, लेकिन बाहर से वो कैसा दिखता है? इन शिप क्लोथ, कि हाँ बहुत ही अच्छा गोरा चट्टा सा है और बहुत ही साफ मन का ऐसा दिखता है। थ्रो समवन टू द वुल्व्स, तो सेक्रीफाइस समबडी, सेव द रेस्ट। सेक्रीफाइस समबडी टू सेव द रेस्ट। ठीक है, मतलब कि कुछ अच्छा पाने के चक्कर में कुछ छोड़ देना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, तो उसका है एफ। एनीथिंग दैट इज नेवर क्रिटिसाइज्ड और अल्टरनेट इवन थ्रो इट शुड बी। किसी को भी क्रिटिसाइज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्मेल अ रेट, सेंस दैट समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट। हमें तुरंत पता चल जाता है कि कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। स्क्रेड सेक्रेड काउ, तो टिकल प्रॉब्लम्स डायरेक्टली, नॉट वॉरिंग अबाउट द रिस्क, है ना। तो जैसे कि काऊ होती है, तो काऊ क्या करते हैं? पहले ऐसे सिर हिलाती है, डायरेक्ट अपने सींग नहीं मारती किसी को। तो हमें भी ऐसे प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको पहले डायरेक्टली फेस करने से बेटर है कि उसको समझना चाहिए। पुट द कैट बिफोर द हॉर्स, पुट द कैट बिफोर द हॉर्स, तो उसका है जी डू थिंग इन द रॉन्ग ऑर्डर। अब यहाँ पे दिया है पुट द कार्ट बिफोर द, सॉरी कार्ट है, कैट नहीं है, कार्ट है। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब जनरली हॉर्स कार्ट कैसा होता है कि हॉर्स आगे चलता है, उसके पीछे कार्ट बंधा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है? पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स, की जो कार्ट है वो हॉर्स के आगे बांधने का ऐसा मुहावरा दिया है। तो ये तो गलत है। तो डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, जो पहले होना चाहिए वो पहले ही होना चाहिए और जो बाद में वो बाद में ही होना चाहिए। प्ले कैट एंड माउस विथ समवन, तो ई टीज और फुल समबडी, मतलब कि किसी को मूर्ख बनाना। अब आप इजीली समझ सकते हो कि कैट और माउस दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रूव करते हो कि कैट एंड माउस एक साथ है, तो आप किसी को मूर्ख बना रहे हो। लेट द कैट आउट द बैग, तो जी रेन वेरी हार्ड। होल्ड वंस हॉर्सेस, तो एच है उसका। बी पेशेंस, मतलब कि शांति बनाए रखे, धीरज रखे। रेन कैट्स एंड डॉग्स, सॉरी लेट द कैट आउट द बैग, तो उसका जे है। टेल समथिंग दैट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, मतलब कि कोई भी बात है जो हमें सीक्रेट रखनी है वो हमें अपने मन में छुपा के रखना चाहिए। और लास्ट जो है रेन कैट्स एंड डॉग्स, तो उसका है
rained very hard. Okay. Now, chapter number 50, famous quotations. Okay. So, इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए, उसके आंसर आपको देने हैं. Give me a museum and I will fill it. Pablo Picasso. It is better to be violent if there is violence in our heart than to put on the cloak of non-violence to cover impotence. महात्मा गांधी. अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए, वो किसने बोले हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है. तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने. नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक. तो नेपोलियन बोनापार्ट. I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. Thomas Alva Edison. It is kind of fun to do the impossible. Walt Disney. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. Henry Ford. If you want to go east, don't go west. Ramakrishna. Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर. Forgive your enemy, but never forget their name. John F. Kennedy. The policy of begin to caution is that greatest risk of all. Jawaharlal Nehru. Now, chapter number 51 is languages, place and people. सो क्वेश्चन ए जो एक्सरसाइज दी है उसमें आपको दिया है कि कंट्री के नेम्स दिए हैं और वो आपको कंट्री के नेम दिए एक साइड और एक साइड उसके लैंग्वेजेस दिए हुए. ओके. सो आपको वो मैच करना है. तो डेनिश, फर्स्ट इज डेनिश इज मैच विद डेनमार्क. सेकेंड वेल्श तो वॉल. फिनिश इट्स फिनलैंड. फोर्थ इज पोर्टुगीज तो इट इज पोर्टुगल. ओके सॉरी ब्राजील. नॉर्वेगियन तो नॉर्वे. पेरिसियन इट इज ईरान. अरेबिक तो अरब. देन जियालिक उसका है स्कॉटलैंड. ओके. एंड 10 स्पेनिश इट वुड बी स्पेन. ओके. लैंग्वेजेस एंड कंट्रीज दी हुई थी. नीचे क्या दिया हुआ है? मैच द नेम द पीपल विद देयर सब्रिक्वेट्स. मतलब कि जो भी पीपल है वो उसके सब्रिक्वेट्स, मतलब हम बोलते हैं ना कि वहाँ का फेमस, जैसे कि पंजाब दा शेर, ऐसा हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं, उस तरह से उसको सब्रिक्वेट्स बोलते हैं. तो नेपोलियन बोनापार्ट को क्या बोलते थे? तो ई है लिटिल कॉर्पोरल. ठीक है. सेकेंड इज लाल बहादुर शास्त्री सो इट वुड बी बी मैन ऑफ पीस. शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक उसको बोलते थे. विलियम शेक्सपियर तो ए. बार्ड ऑफ एवन. मदर टेरेसा बी. सेंट ऑफ द ग्यूटर्स. एंड लास्ट वन इज सौरव गांगुली so C. Prince of Kolkata. Okay friends, so here is your unit number 6 and
chapter number 51 is complete. So goodbye friends, have a nice day.